हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस। देखो गाइस, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइंस हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लाइंस की इक्वेशन क्या होती है। हमने पढ़ा था लाइंस का स्लोप क्या होता है, यही सब पढ़ा था ना। या दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, यही सब पढ़ा था हमने। बेसिकली हमने सब कुछ लाइंस के बारे में पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। पर ये जो हमारा चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में। कर्व से मेरा मतलब क्या है? जैसे कर्व होते हैं हमारे, जैसे सर्कल हो गया, जैसे हमारा पैराबोला हो गया, पैराबोला, जैसे हमारा हाइपरबोला हो गया, जैसे हमारा इलिप्स हो गया। अब सर आपने ये सब लिख तो दिए हैं, सर इनकी ये भी बताओ शेप्स होती क्या है? आपने ये तो बता दिया कि कर्व्स होते हैं हमारे, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, पर इनकी शेप्स क्या होती है? सर हमें ये तो पता नहीं है। सर्कल तो देखो आप सबको पता होगा, सर्कल क्या होता है हमारा? सर्कल ऐसे होता है, ये तो सबको पता है। सर्कल थोड़ा, मेरा सर्कल बिना मैं कंपास के बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। सर्कल सबको पता है कैसा होता है। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला, पैराबोला कुछ हमारा इस शेप का होता है। देखो, जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, हमारा कुछ ऐसे होता है, ऐसे, या इधर भी हो सकता है, या ऐसे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ऐसे करके, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पैराबोला। या ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता था, और ऐसे भी हो सकता था नीचे की तरफ। ये हमारी पैराबोलास की शेप होती है। जो हमारे सिलेबस में है ना गाइस, सिलेबस में हमारे ये वाले नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस हम सिलेबस में हमारे एक ये वाला है ऐसे करके, एक इस साइड वाला है, एक ऊपर वाला है, और एक नीचे वाला है ऐसे करके। सिलेबस में हमारे और कोई एक्स्ट्रा पैराबोला नहीं है। वैसे बहुत तरह के होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब पैराबोला। जो हमारे सिलेबस में है ना पैराबोला, वो एक ये है, ये वाला, एक इस साइड है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये वाला। ऐसी एक पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये, और एक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये। ठीक है, बस ये चार ही है हमारे सिलेबस में, हमें हमने इसी के बारे में पढ़ना है। ये होते हैं हमारे पैराबोलास। अब आते हैं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला क्या होता है? सबसे पहले एलिप्स देख लेते हैं। एलिप्स इजी है। एलिप्स होता है, ऐसे कुछ शेप होती है, जैसे आपने एग देखा होगा ना, एग। ऐसे सर्कल नहीं होता है ये, मतलब ऐसा कुछ होता है। ये सर्कल को ना समझ लो, हमने ऊपर नीचे से ऐसे करके दबा दिया। एग शेप होती है, मतलब इसकी एग शेप। सही है। ये होता है हमारा एलिप्स। ये सर्कल हो गया, ये हमारा एलिप्स हो गया। एंड गाइस, अगर आप पैराबोला को और थोड़ा अच्छी तरह समझना चाहते हो ना, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स का साइन देखा होगा गाइस, मैकडोनल्ड का ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, और नीचे जाता है ये, और ये ऐसे होते हैं। ये जो दोनों होते हैं ना, ये हमारे पैराबोलाज ही तो होते हैं मैकडोनल्ड्स के साइन में। उसमें ये दोनों पैराबोलाज ही होते हैं हमारे, समझो। अब देखते हैं हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला की शेप कैसी होती है? जैसे गाइस हमारा पैराबोला क्या होता था? पैराबोला में ऐसे एक सिंगल होते हैं, जैसे हमारा ये हो गया, ये ऐसे हमारा पैराबोला होता है ये, या ऐसे होता है। ये हमारे पैराबोलाज होते हैं। हाइपरबोला में पता है क्या होता है? जे जो चीज इधर बन रही है ना, वो चीज इधर भी बनती है ऐसे करके। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, समझो। जैसे समझाता हूँ, टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की। जैसे देखो, ऐसे बन गया, और ये बन गया, ये हमारा हाइपरबोला हो गया। ऐसे एक, ऐसे, ये भी हो सकता है, ऐसे हमारा ये भी हो सकता था, कुछ इधर और ज्यादा इधर हो सकता है, या फिर पूरा ऐसे लग के भी हो सकता है। बहुत सारे हाइपरबोला हो सकते हैं। अब हाइपरबोला का एग्जांपल लेना चाहोगे तो एक गाइस, जैसे आपने देखी होगी सैंड क्लॉक होती है। मैं इधर इमेज भी लगा दूंगा, आपको समझाता हूँ। सैंड क्लॉक में क्या होता था हमारा? इधर इमेज आ रही है, सबसे पहले इमेज इमेज देख लो, फिर समझाता हूँ। सैंड क्लॉक में हमारा ना ऐसे कुछ होता है, और यहाँ से ना मिट्टी निकल के ऐसे नीचे जाती रहती है। सैंड, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है, ऊपर वाली साइड ना बहुत सारी मिट्टी होती है यहाँ पे, और मिट्टी निकल के ना थोड़ी 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 मिट्टी निकल के ऐसे नीचे जाती रहती है, यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। ये हमारी सैंड क्लॉक होती है। सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक एग्जाम्पल है हाइपरबोला का। यहाँ पे जो इमेज आ रही है ना, वहां पे मैंने अच्छे से बता दिया, देखो। जो गाइस हमारी एक्सरसाइज 11.1 है, उसमें हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। जो 11.2 है, उसमें हम पैराबोलास के बारे में पढ़ेंगे। 11.3 में हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड 11.4 में हम हाइपरबोलास के बारे में पढ़ेंगे। पूरे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज, टेंशन मत लेना जब एक्सरसाइज कराऊंगा ना। अब गाइस दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब कई बच्चे पूछेंगे सर, जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे तब हम सब कुछ लाइंस के बारे में पढ़ते थे, मतलब लाइंस की इक्वेशन क्या है। जब हम चैप्टर 10 कर रहे थे, तब हम पढ़ते थे लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, लाइंस का स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइंस के बीच में एंगल्स क्या होता है। तो उस चैप्टर का नाम था स्ट्रेट लाइंस।
उस चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइंस था ना, क्योंकि हम सब कुछ लाइंस के बारे में पढ़ते थे। अब सर हम इस चैप्टर में हम सब कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो इस चैप्टर का नाम कर्व्स क्यों नहीं है, कोनिक सेक्शंस क्यों है? मैं आपको समझाता हूँ। कोनिक सेक्शन गाइस इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि ये चारों ना हमारे कोन्स के पार्ट्स हैं, कोन्स के सेक्शंस हैं। देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे समझो गाइस ये ना हमारी, मैंने आपके लिए कोन बनाई हुई है, ठीक है। समझो ये ना हमारी एक कोन है, ठीक है। जैसे इसको समझो आप, जो हमारी बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप आप समझो ये मैंने वो पकड़ी हुई है, या समझो कि जैसे जो हमारी आइसक्रीम होती है ना जिसमें कोन होता है, या समझो कि वो मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। कुछ भी समझ सकते हो, ऐसे समझो आपकी बर्थडे कैप मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको, जो ये मेरा रेड वाला पेन है, जो मैंने रेड वाला चलाया हुआ है ये, अगर इस कोन को मैं ऐसे करके काट दूं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी चीज लूं, ये मैंने सीजर लिया जैसे, और इसको मैं ऐसे करके काट दूं, तो मेरा क्या बनेगा, ऊपर जो बनेगा ना सर्कल बनेगा। जैसे मैंने देखो इसको काटा ऐसे करके, ये मैंने इसकी कैप हटा दी, और जो अब ये ऊपर बन रहा है ना हमारा, ये गाइस सर्कल होता है हमेशा, ये जो हमारा ऊपर बन रहा है ये, ठीक है। ये हो गया सर्कल। अब आते हैं इलिप्स। इलिप्स कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बताया, ये जो चारों है ना कोन्स की पार्ट्स होते हैं। अब इलिप्स कैसे बनेगा, जैसे अब यही मैंने कोन ले ली थी, समझो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये कोन है, और अगर इसी मैंने कोन को मैंने ऐसे स्लांट काटा होता, अभी तो मैंने ऐसे पूरा सीधा करके काटा है ना, ऐसे सीधा करके पूरा, ये हमारी कैप थी ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे लगा हुआ था, तो इसको मैंने सीधा पूरा सीधा काटा है, तो ये ऊपर से उठ गया। अब मैं इसको अगर ऐसे टेढ़ा काटता, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे काटा, अगर मैंने अगर इसे ऐसे काटा होता ऐसे करके, तो मेरा क्या बनता, इलिप्स बनता। आप ध्यान से देखोगे ना ऊपर, अगर मैं इसको अगर ऐसे करके काटता हूं, तो ये मेरा इलिप्स बनेगा। देखो ऐसा कुछ बनेगा अंडे जैसा। ये मैंने इतना अच्छा कोन बनाया नहीं हुआ ना, तो ऐसे ढंग से शेप आ नहीं रही, पर आप फिर भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा सर्कल तो नहीं बन रहा ना, ये इलिप्स बन रहा है। इसकी कुछ शेप कुछ अंडे जैसी है, ऐसी है, तो ये मेरा इलिप्स भी बन गया। देखो कोन कोन्स के पार्ट निकल रहे हैं ना सब कुछ, सर्कल भी हो गया, इलिप्स भी हो गया। अब आते हैं पैराबोला पे। सर पैराबोला कैसे बन जाएगा इसका, ऐसी शेप या ऐसी शेप कैसे बन जाएगी सर इसमें से? देखो समझो ये जो हमारी बर्थडे कैप है, अगर मैं इसको इसको अगर ऐसे करके काटता, जैसे देखो इसको मैं ऐसे करके काटता ऐसे, जैसे देखो मैंने ना आपके लिए इधर शेप भी बना रखी है, शेप भी दिखाता रहता हूं मैं आपको साथ साथ। जो गाइस हमारा सर्कल भी होता है ना, सर्कल एक तो मैंने आपको ऐसे ऊपर सीधा ऐसे काट के दिखा दिया था, और सर्कल हमारा ये जो कोन के नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये भी तो हमारा सर्कल होता है ना, ये जो पार्ट होता है ये हमारा सर्कल होता है, सही है। और इलिप्स मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर करके इलिप्स बन रहा है, ये जो चीज होती है हमारी इलिप्स होती है। अब हम आते हैं हमारे पैराबोला पे। पैराबोला क्या होता है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ना गाइस इमेजिनेशन करना, ठीक है, इमेजिन करना। जो ये हमारा कोन है, अगर इसको मैं ऐसे काटूं, ऐसे, सीजर किधर गई, ऐसे ऐसे काटूं, ऐसे 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 करके काटूं, समझ रहे हो? मतलब मैं इसको कुछ ऐसे काटने के लिए कह रहा हूं आपको, ऐसे। तो ये जो पार्ट बनता है ना, अभी तो मैंने इसको ट्रायंगल काटा है, अगर मैं इसको ऐसे किसी चीज से काटता है ऐसे करके, तो ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये गैस पैराबोला टाइप बनता है। ये मैं अभी इतनी अच्छी तरह काट नहीं पाया ना, क्योंकि इसको तो मैंने ऐसे दबा के काट दिया। असली में दबा के नहीं काटना होता, ऐसे जैसे कोन पड़ा होता है ना, इसको ऐसे कुछ आरी लेते हैं, कुछ लेते हैं, मतलब कुछ शार्प चीज लेते हैं, उसको ऐसे काटते हैं, तो ना हमारा ऐसे पैराबोला टाइप बनता है, ऐसे बनता है पैराबोला, समझो। ये होता है हमारा पैराबोला, ऐसे करके काटते हैं। जैसे आपने गाइस हर्ट्स देखी होगी, हर्ट्स, हर्ट्स के जो मतलब जो हर्ट्स के नीचे जो दरवाजा बना होता है ना, वो ऐसे करके बना होता है। जो हमारी हट होती है ऐसे, और जो उनका डोर होता है हमेशा ऐसे होता है। ये भी हमारा पैराबोला होता है, पैराबोला। अब सर इसमें से हाइपरबोला कैसे बनेगा? हाइपरबोला गाइस कुछ नहीं होता। हाइपरबोला में क्या होता है, जैसे अभी हमने एक एक कोन लिया हुआ ना, हाइपरबोला में ना हम ऐसे ऊपर, इसके ऊपर एक और दूसरा कोन भी ले लेते हैं। जैसे एक ये कोन हो गया, ऐसे इसके ऊपर ना एक दूसरा कोन भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो जब इसको काटेंगे ना, जैसे समझो हमने इसको ऐसे रख दिया ऊपर, ऐसे समझो हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो एक तो ये पैराबोला बन जाता है, और एक ये पैराबोला बन जाता है ऊपर। तो दोनों पैराबोला को मिला के ना, जैसे देखो एक पैराबोला हमारा ऐसे बन गया नीचे वाले कोन पे, जैसे मैंने समझो ऐसे दो कोन लिए, ठीक है, एक ये कोन हो गया, एक ये कोन हो गया, ये मैंने दो कोन्स लिए। एक का पैराबोला ऐसे बन गया इधर, ठीक है, दूसरे का ऐसे बन गया, तो इन दोनों को इकट्ठे करके ले लेते हैं, ये हाइपरबोला हो जाता है बस, हाइपरबोला। तो इसलिए हम इन चारों को कोन्स के सेक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये कोन्स में से निकल के बने हैं। जो ये सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ये जो चारों है ना, ये हमारे कोन्स की पार्ट्स होते हैं। हमने कोन लिया, और कोन को ही थोड़ा थोड़ा काटते गए, और ये वाले पार्ट्स बनते गए हमारे, इसलिए हमने इनको कोनिक सेक्शंस दे दिया नाम इस चैप्टर को।